दो अलग अलग कंट्रीज लड़ रही हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है, लाखों का लॉस हो रहा है, दुनिया का शेयर मार्केट डाउन जा रहा है, त्राही त्राही मची है, और इसमें एक कंट्री नामुराद स्वार्थी जो भी कहा जाए पीआर कैंपेन चला रहा है, पाकिस्तान बड़का मीडिएटर बनेंगे, हम इनको बुलाएंगे, हम उनको बुलाएंगे। और इजराइल और ईरान दोनों ने धज्जियां उड़ा दी हैं पाकिस्तान के इस खूबसूरत सपने की। इमरान खान को जेल में रख करके अपनी जनता को यह दिखाना कि देखो आसिम मुनीर के अंदर, फील्ड मार्शल सर के अंदर पाकिस्तान असली में ओरिजिनेट हो रहा है, नाम बढ़ रहा है पाकिस्तान का, दुनिया उसके पास आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच में मीडिएशन करेंगे। ईरान ने एक स्टेटमेंट दे दी है, सीधी सिंपल सी बात। तो उनके एनवॉय ने कहा है वी डिडंट पार्टिसिपेट, हमने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया था, कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा, मुंह पर बेइज्जती। लेकिन पाकिस्तान को बेइज्जती महसूस कहां होती, सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की, इनके अंदर गैरत है ही नहीं। जो ईरान के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने साफ साफ कहा कि मीडिएशन के जो कंडीशंस है वो बहुत हार्श है, ईरान उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक दूसरी बात, जब पत्रकार ने पूछ दिया, जबरदस्ती पाकिस्तान का नाम ले लिया, तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अपने दिमाग में एक फ्रेमवर्क डिजाइन कर रहे हैं, जो कहते हैं हमारे यहां सपने के हवाई किले बनाना। पाकिस्तान ने अपने से एक हवाई किला बनाया है, इनको बुलाएंगे, उनको बैठाएंगे, इनसे बात कराएंगे। और वॉर का जो दूसरा पक्ष है इजराइल, एक बात याद रखिएगा, ये ईरान और यूएसए की वॉर नहीं है, ये ईरान और इजराइल की वॉर है। इजराइल ने यूएसए को खींच करके लाया है वॉर में, तो दूसरा पक्ष है इजराइल। इजराइल में लाख बुराइयां हो, लेकिन इजराइल एक चीज है, क्रिस्टल क्लियर कंट्री, वो हर मामले में क्लियर है। ईरान की रेजिम चेंज करनी है, किस पर उनको ट्रस्ट करना है, किसे मुंह तक नहीं लगाना है, ये सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर। इजराइल ने जो कहा है वो तो सुनकर आपकी हंसी छूट जाएगी। अब आप कहेंगे हम आपसे जल रहे हैं, हम पाकिस्तान से जलते हैं, जलन है कि सच्चाई है, आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। आप बस ये वीडियो ध्यान से देखिए। इजराइल ने क्या कहा, इजराइल के स्पोक्स पर्सन ने कहा है, एक स्पेशल एनवॉय है, उन्होंने कहा है कि इजराइल से बढ़िया तो इंडिया मीडिएशन कर लेगा, ईरान भी उसका दोस्त है, और ऐसा नहीं है कटोरा वाला दोस्त है, कटोरा को कुछ दिया है हमने ईरान को, उतना बड़ा चाबहार का पोर्ट हम मेंटेन करते हैं, उतना बड़ा हाइफा का पोर्ट इजराइल में हम मेंटेन करते हैं। तो कहने का मतलब है बाउल मैसी नहीं करते, डिप्लोमेसी करते हैं। तो इजराइल ने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान को ट्रस्ट कौन करता है, मेरे नवाब को जन्नत नसीब करे, उससे अच्छा तो इंडिया मीडिएशन कर दे। वो यही नहीं रुके हैं, उसके आगे भी सुनिए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज ट्राइंग टू बी रिलेवेंट, वो इस दुनिया में अपना वजूद वापस पाने की कोशिश कर रहा है। पीआर कैंपेन चलाना, वो खुद भरोसे के लायक नहीं, वो क्या मीडिएशन करेंगे। तो कहने की बात है, तुम्हारे मीडिएशन का डाला गया अचार, अचार डाल लो। अभी होगा क्या कि ये होस्ट करने वाले हैं सऊदी अरब को, इजिप्ट को, के जो एनवॉय हैं उनको अपने यहां बुलाएंगे, उनको होस्ट करेंगे। भैया लड़ाई किसके बीच में है, इजराइल के बीच में और ईरान के बीच में, यूएसए भी है। केवल दिखावा, सिर्फ अपनी जनता को एक चुरन चटाना है कि भाई आसिम मुनीर के अंडर में पाकिस्तान राइज कर रहा है, भुइयां का राइज हो रहा। डोनाल्ड ट्रंप, जिसके अपनी जनता उससे परेशान है, उसको इन्होंने बिटकॉइन का एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया है और उसी को चूसे जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनको किसी तरीके से करके मिड टर्म इलेक्शन में कुछ ना कुछ तो अलग करना है। ट्रंप की हालत खराब है, मैं बता रहा हूं। ट्रंप अगर इस वॉर को रोकते हैं तो फिर से एप्स्टीन फाइल का जिन निकलेगा, अगर उसको नहीं रोकते हैं तो मिड टर्म में इलेक्शन होने वाले हैं, फिर उनकी रेटिंग बहुत ज्यादा गिर रही है। देखिए रेटिंग का बहुत असर पड़ता है यूएस के इलेक्शंस में, लोग रेटिंग देख करके कई बार वोट डालने जाते हैं। भारत की तरह नहीं है कि कोई चुनाव प्रचार कर दे, रेटिंग का बहुत वहां वैल्यूएशन है, तो वहां गिर रही रेटिंग, कहां से कहां चले गए घर में। अब उसको रोकने के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ करना है। इसको क्या मतलब, यूएस के ट्रूप्स उतर रहे हैं, जाने जाएंगी, इनको कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान ने यही बस एक काम किया है, पीआर कैंपेन चला के ट्रंप को अपने अंडर में रखा और ट्रंप से कुछ ना कुछ बुलवाया जा रहा है। देखिए मीडिएशन का काम होता है टेबल के बीच में बैठ करके बात करना, मैसेज पास करने का काम पोस्टमैन का होता है। पाकिस्तान बहुत होगा तो एक पोस्टमैन होगा। ईरान पाकिस्तान को कुछ बोलता क्यों नहीं, छेड़ता क्यों नहीं, मैं बता रहा हूं। ईरान इतना बेवकूफ नहीं है, जो वॉर की स्ट्रेटेजी ईरान ने बनाई है उसको देख करके आपको लग जाएगा ईरान इतना बेवकूफ नहीं है। ईरान अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान की टिल्ट किस तरफ है, पाकिस्तान का झुकाव किस तरफ है। जाहिर सी बात है यूएस की तरफ। भाई कुत्ते को हड्डी फेंकी है तो कुत्ता किसकी तरफ जाएगा, जैसे हड्डी फेंकी। ट्रंप वही कर रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड, दो गली कंट्री है, कंट्री नहीं, कंट्री के ओनर ही कहिए, आर्मी वहां पर कंट्री को बिल्कुल अपने रखे हुए, वो उधर जाएंगे, इधर से उनको डॉलर आएगा, यूएस से डॉलर आएगा। तो ईरान ये अच्छे से जानता है, बस ईरान अपने दुश्मन नहीं बढ़ाना चाहता। मैं बता रहा हूं आपको, ईरान बस अपने दुश्मन नहीं बढ़ाना चाहता, नहीं तो अब तक उसने पाकिस्तान पर भी कुछ ना कुछ रट्टे कसी दिए होते। वो चाहता है कि जितने चल रहे हैं उतने ही चले, और इसलिए पाकिस्तान को बिल्कुल दूर से देख रहा है कि वो क्या कर रहा है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, मेरी बात ध्यान सुन ले, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा पाकिस्तान की पीआर कैंपेनिंग और तेज चलेगी। बीबीसी का मीडिया हो गया, वहां के जो वेस्टर्न मीडिया हो गए, वो पाकिस्तान को इस तरह दिखा रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान ने इंडिया को साइडलाइन कर दिया है दुनिया के मामले में, डिप्लोमेसी के मामले में, कूटनीति के मामले में। अरे कूटनीति का मतलब होता है दो लोगों के आपस में एक ऐसी बातचीत जिससे कुछ हल निकले। कूटनीति का मतलब कूटनीति नहीं होता है, पाकिस्तान के साथ तो कूटनीति होती है। वार के हारे हुए 4 जगह से भिख मंगे, आटा नहीं मिल रहा, लाइन लगानी पड़ती है, पीएसएल बिक रहा है,
दुनिया मतलब कंट्री के एक एक एसेट करके बेचे जा रहे हैं। सीपीईसी धरा का धरा रखा हुआ है, ग्वादर एयरपोर्ट, ग्वादर पोर्ट, एयरपोर्ट सब खत्म, खाली ठंडे बस्ते में, और ये चलें डिप्लोमेसी करेंगे। और जहां तक भारत की बात है, भारत क्यों नहीं मीडिएट करेगा? भारत क्यों मीडिएट करेगा? किसका भरोसा करते हैं आप? ट्रंप का? यूके के प्राइम मिनिस्टर हो, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हो, इवन सऊदी अरब वगैरह से ये पैसे मांगने पे तुला हुआ है कि हम वॉर लड़ेंगे, तुम हमको पैसा तो दो। बिजनेस बिजनेस बिजनेस, डील डील डील, इससे बस न देश चूल्हे भाड़ में जाए, सोल्जर मरे मरे, अपने मरते मरे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कंट्री के साथ आप मीडिएशन करेंगे? आज वो कुछ करेगा, कल वो कुछ करेगा, आपकी भी जो इज्जत है, इमेज है, वो भी चली जाएगी। कुछ है इंडिया में, कुछ लोग ऑपोजिशन वाले हैं, कुछ और भी लोग हैं जो बार बार सोच रहे हैं पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है, आप क्यों नहीं करता? हम क्यों करेंगे मीडिएशन? ठेका लेके बैठा हमने, तुम्हारे शिप्स क्रॉस कर रहे हैं हर मुझसे, चिल मारो यार, चुप बैठो। मीडिएशन मीडिएशन मीडिएशन, जहां बात आएगी वहां इंडिया पीछे नहीं हटेगा, लेकिन जबरदस्ती किसी के फटे में टांग अड़ाना, ये पाकिस्तान का काम है, हमारा नहीं।